नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कोरोना से हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो, हर जगह अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। इसी बीच जो वैक्सीन को लेकर लगातार तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली की सरकार हो या फिर कई अन्य राज्य सरकार जो बार बार कह रही थी कि हमारे राज्य में वैक्सीन की कमी है, अब उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक डेटा जारी किया है, आंकड़ा जारी किया है। हालांकि यह एक अस्थायी आंकड़ा है। इसको लेकर जो एकदम स्थिर जो फिगर होगा उसको लेकर केंद्र सरकार बाद में आंकड़ा जारी करेगी। फिलहाल जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक अब तक करीब 13 करोड़ टीके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों को मुहैया कराया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा टीका महाराष्ट्र सरकार को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, लगभग आज से हमको लग रहा है कि एक सप्ताह भर पहले, महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वे लगातार बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश को हमसे ज्यादा टीका मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में स्थिति अभी नियंत्रण में है। तो अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा टीका मुहैया कराया गया है। वहां लगभग 1 करोड़ 29 लाख वैक्सीन की खुराक मुहैया कराई गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां 1 करोड़ 17 लाख वैक्सीन की खुराक मुहैया कराई गई है। वहीं अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार लगातार जो वैक्सीन की बर्बादी हो रही है उसको लेकर चिंता व्यक्त कर रही थी। उसको लेकर भी डेटा जारी किया गया है। बताया गया है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। तो सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। तमिलनाडु में जो टोटल जो वैक्सीन मुहैया कराया गया है उसका लगभग 11%, लगभग 11% वैक्सीन बर्बाद हो गए हैं। वो वैक्सीन किसी को दिए नहीं जा सके, बल्कि वो खराब हो गए, वो बर्बाद हो गए। इसमें सरकार को वैक्सीन ऐसे बर्बाद होने से पैसे के साथ साथ इस समय जो महामारी के दौरान वैक्सीन की कमी है इसको लेकर भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो वो नंबर 2 पर आता है वैक्सीन की बर्बादी में। हरियाणा में लगभग 10.5% जो टोटल वैक्सीन मुहैया कराया गया है उसका लगभग 10.5% वैक्सीन बर्बाद हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार अभी भी राज्यों से लगातार अपील कर रही है। वो लगातार पिछले कई सप्ताह से, जब से टीकाकरण शुरू हुआ तब से लगातार अपील कर रही है कि वैक्सीन की बर्बादी को रोका जाए। इसके अलावा वैक्सीन की बर्बादी में तीसरा नंबर आता है मणिपुर का, जहां 8.4% जो वैक्सीन है वो बर्बाद हुआ है। पंजाब में लगभग 7.88%। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार भी इसमें पीछे नहीं है। बिहार में लगभग 7.33% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। बिहार में भी पिछले कुछ समय से लगातार खबर आ रही है कि टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की कमी है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बिहार में लगभग 7.44% वैक्सीन बर्बाद भी हुआ है। टीकाकरण केंद्रों से एक तरफ लोग लौट रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार की व्यवस्था के कारण यह राज्य सरकार का यहां पर पूरी तरीके से दोष है कि वो वैक्सीन को सही तरीके से सही समय पर लोगों को दे नहीं पा रही है, जिसके कारण वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो 11 से 14 अप्रैल तक जो टीकाकरण उत्सव चल रहा था, इस टीकाकरण उत्सव में 16 लाख का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बिहार की तरफ से मात्र 5.5 लाख के आसपास टीका लोगों को दिया जा सका। जो ये टीकाकरण उत्सव है ये बिहार में पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगभग 5.27% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब डेटा जारी किया है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश अब महाराष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में लगातार हालत बिगड़ रही है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लगातार अब 2 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं, जो लगातार सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं हॉस्पिटलों में लगातार बेड की कमी, हॉस्पिटलों में यहां तक कि बिस्तरों तक की कमी लगातार कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। यहां तक कि बिहार में भी अब जो हॉस्पिटलों की, जो अस्पतालों की जो स्थिति है वो काफी खराब होती जा रही है, क्योंकि जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो बिहार में लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन जो संक्रमित पाए जाने का जो दर है वो भी बिहार में बढ़ रहा है। वहीं जो रिकवरी रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है, जो सरकार के लिए निश्चित तौर पर काफी परेशानी खड़ा करने वाला है। वहीं बिहार में विद्यालय और कोचिंगों को तो बंद कर दिया गया था, लेकिन जो सरकारी विद्यालय थे उसमें शिक्षकों को बुलाया जा रहा था कि वो ऑफिशियली काम करेंगे, जो भी उनका काम होगा उसका वो निपटारा करेंगे। लेकिन अब बिहार सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि मात्र 33% शिक्षक ही एक साथ स्कूलों में उपलब्ध रहेंगे, एक साथ तो उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जिस विद्यालय में केवल 2 ही शिक्षक हैं वहां एक दिन केवल एक ही शिक्षक आएगा।
वहीं 2 से ज्यादा शिक्षक जिस विद्यालय में है वहां 33% उपस्थिति के साथ कार्य किया जाएगा। वहीं जो प्रधानाध्यापक होगा या फिर जो उसका प्रभार संभाल रहा होगा उसे प्रतिदिन आना अनिवार्य किया गया है। बताया गया है कि जो भी उस पद को संभाल रहा होगा, जो उस विद्यालय की जिम्मेदारी को संभाल रहा होगा, उसे प्रतिदिन वहां पर आना होगा, उसे प्रतिदिन उपस्थित होना होगा। फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से सरकारी जो शिक्षक है उनको लेकर एक बड़ा फैसला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब 33% सरकारी शिक्षक ही एक साथ विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। फिलहाल आगे बिहार में अन्य भी कोरोना को लेकर जो कुछ अपडेट आएगा, जो कुछ नई जानकारी आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।